रणवीर सिंह की धुरंधर 2 साल की मच अवेटेड फिल्म थी। आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर दिसंबर 2025 में रिलीज हुई। फिल्म ने ऑडियंस को कई लेवल पर एक्साइटेड किया। इसके किरदारों से लेकर आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर ऑडियंस बेसब्र रही। जिस तरह से बाहुबली द बिगिनिंग देखने के बाद सवाल खड़ा हुआ था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, उसी तरह धुरंधर में बड़े साहब की पहचान को लेकर ऑडियंस के बीच सवाल बना हुआ था, जिसका धुरंधर दी रिवेंज की रिलीज के बाद जवाब मिल गया है। फिल्म धुरंधर 2 शुरू होते ही आप उसी कहानी में वापस पहुंच जाते हैं जिसने दिसंबर में 3.5 घंटे के लिए जनता को सीटों से चिपका कर रख दिया था। धुरंधर 2 के लिए थिएटर में घुसने के साथ ही आपको कहानी के सारे किरदार, प्लॉट ट्विस्ट, डायलॉग, गाने याद आने लगेंगे। आदित्य धर की फिल्म मेकिंग ने धुरंधर से ऐसा असर छोड़ा था कि हमजा की कहानी पूरी देखने के लिए पिछले 3 महीने से दिमाग कुलबुला कर रह गया है। आदित्य ये कुलबुलाहट जानते हैं, वो अपने दर्शक को जानते हैं और भरोसा करते हैं। धुरंधर 2 दी रिवेंज में रणवीर सिंह के एक्शन और आदित्य धर के डायरेक्शन ने सचमुच अच्छों के गर्दे उड़ा दिए हैं। ये सीक्वल ना सिर्फ पहले भाग से आगे निकलती है, बल्कि बॉलीवुड के पुराने थके मांदे फॉर्मूले, लाउड मसाला, फेक हीरोइज्म और वायरों पर उड़ते गुंडों को पूरी तरह चुनौती देती है। रिलीज के अगले ही दिन फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया। आदित्य धर ने फिर कमाल किया है। जसकीरत सिंह रांगी यानी कि रणवीर सिंह अब हमजा अली मजारी बनकर कराची के अंडरवर्ल्ड में घुसपैठ करता है। वो आईएसआई और टेरर नेटवर्क को अंदर से तोड़ने की कोशिश में है। बदला, जासूसी, पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन, सब कुछ इंटेंस और ग्राउंडेड है। फिल्म में रियल लाइफ इंसिडेंट जैसे नोटबंदी, अतीक अहमद जैसी घटनाओं के संकेत को कनेक्ट किया गया है, जो इसे और पावरफुल बनाता है। हालांकि कुछ लोग इसे प्रोपोगेंडा कह रहे हैं, लेकिन एक्शन और इमोशंस का बैलेंस इतना शानदार है कि ये बोरिंग या प्रेडिक्टेबल नहीं लगती। पोस्ट इंटरवल हिस्सा तेज, ग्रिपिंग और ट्विस्ट से भरा है। लेकिन असली बात रणवीर सिंह के परफॉर्मेंस की है। उन्होंने भारतीय सिनेमा के फेक हीरोज की बत्ती बंद कर दी है। रणवीर सिंह सिर्फ धुरंधर 2 में एक्टिंग नहीं कर रहे, वो इस किरदार को जी रहे हैं। फिल्म की शुरुआत से लेकर अंत तक उनकी परफॉर्मेंस एक्टिंग नहीं, एक अनुभव जैसी लगती है। ये वो काम है जो सिर्फ अवार्ड नहीं जीतता, बल्कि पीढ़ियों तक याद रखा जाता है। उनका किरदार फ्लॉन्ट, खतरनाक, अनप्रेडिक्टेबल और इमोशनली डेप्थ वाला है। एक्शन सीन रॉ है, खून बहता है, दर्द दिखता है, कोई फेक नहीं। क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों कह रहे हैं कि ये उनके करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस है। इमोशंस और एक्शंस दोनों में मास्टर क्लास उसकी हीरोइज्म उसके एक्शन से आती है, ना कि कान फाड़ने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक या स्लो मोशन स्वैग से। एक्शन सीन ऐसे हैं जिसमें दर्शक दर्द महसूस करते हैं, रॉ एक्शन जिसमें खून बहता है, चोट लगती है और दर्शक को लगता है कि ये रियल है। वायरों और क्रेन से उड़ते गुंडों की फौज अब सस्ती और बकवास लगेगी। फिल्म उन महान डायरेक्टर्स और कुछ सीनियर एक्टर्स को भी झटका देगी जो आज भी आलीशान सेट्स, हेयर स्टाइल डिजाइनर कपड़ों, फोटोशॉप्ड सिक्स पैक्स और भड़कीले कॉस्ट्यूम से लाउड कैरेक्टर बनाते हैं। यहाँ कैरेक्टर की साइकोलॉजिकल डेप्थ है। रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने 6 दिनों में करीब 575.67 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 687.43 करोड़ रुपए है। अगर बात करें फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो ये 900 करोड़ रुपए पार कर चुकी है। धुरंधर 2 ने वर्ल्ड वाइड 919 करोड़ रुपए की कमाई की है। रणवीर का किरदार जसकीरत एक आर्मी फैमिली से आता है। उसकी बैक स्टोरी इमोशनल है और बदले की आग में वो कितना खतरनाक बन जाता है, ये देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि फिल्म लंबी है, लेकिन पोस्ट इंटरवल हिस्सा तेज है। कुछ क्रिटिक्स कह रहे हैं कि ओरिजिनल जितना मजा नहीं आया, लेकिन एक्शन, इंटेंसिटी और रणवीर की परफॉर्मेंस इसे अलग लेवल पर ले जाती है। ये फिल्म बॉलीवुड को सोचने पर मजबूर कर देगी। अब वक्त आ गया है रियल ग्राउंडेड हीरोज का,
ना कि फेक उड़ान भरने वालों का। इस फिल्म के हीरो रणवीर सिंह को फुल मार्क्स, जिन्होंने ना सिर्फ एक्शन से बल्कि इमोशन से भी कमाल किया है। हैट्स ऑफ टू आदित्य धर, जिन्होंने रियल लाइफ इंसिडेंट को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हुए धुरंधर के पहले भाग को भी पीछे छोड़ दिया। ओवरऑल ये बॉलीवुड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। रियल ग्राउंडेड हीरोज, साइकोलॉजिकल डेप्थ और ब्लडी एक्शन का मिश्रण। ये कह सकते हैं कि रणवीर सिंह और आदित्य धर की जोड़ी ने बॉलीवुड को नई सांस दी है।